तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारतीय सेना सीमा हैदर को करेगी रबुपुरा से गिरफ्तार। अवैध रूप से बॉर्डर पार करने के मामले में होगी कार्रवाई। सीमा हैदर सचिन की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ममता बनर्जी ने लगाया आरोप, लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को हैक करने की तैयारी में लग गई है भाजपा। ममता बनर्जी को मिले हैं सबूत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की हुई बड़ी जीत, हार गई मोदी सरकार। मोदी संनियम मामले में सजा पर राहुल गांधी के लगी रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा में हिंसा के बाद नूह के एसपी का सरकार ने किया तबादला, लोग बोले सरकार की है कमी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों की हुई हार। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से किया इनकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी पुलिस के बाद अब भारतीय सेना सीमा हैदर को करेगी गिरफ्तार। भारतीय सेना सीमा हैदर से हुई नाराज। सीमा हैदर के कारण 2 जवान हुए सस्पेंड। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर अवैध रूप से भारत में रह रही सीमा हैदर पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी भारतीय सेना ने कर ली है। भारतीय सेना सीमा हैदर को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि सीमा हैदर मामले को लेकर एसएसबी के 2 कांस्टेबलों को आज भारतीय सेना ने सस्पेंड कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इन कांस्टेबलों की ड्यूटी सीमा हैदर जिस बॉर्डर से पार हुई थी उसी बॉर्डर पर थी और इनकी ड्यूटी थी कि जो भी नेपाल बॉर्डर से भारत में प्रवेश करे उसकी जांच करे। लेकिन इन कांस्टेबलों ने ठीक से सीमा हैदर की जांच नहीं की, जिसके कारण वो भारत में अवैध रूप से पहुंच गई। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत में अवैध रूप से पहुंची सीमा हैदर पर अब भारतीय सेना ने कार्रवाई करने का मूड बना लिया है और सीमा हैदर को आज या कल में भारतीय सेना गिरफ्तार कर सकती है और उससे इस मामले पर जांच कर सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की सीमा हैदर की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम हैक करने की तैयारी के मिले सबूत, ममता बनर्जी ने किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को हैक करने का अभी से प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि वे ईवीएम को हैक करने के सभी प्रयास करेंगे। प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है। हमें इस संबंध में कुछ सबूत मिले हैं और सबूत पाने के लिए हमारे प्रयास जारी हैं। इस मामले पर भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने दावा किया है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को हैक करने की तैयारी कर रही है और इसके हमें सबूत भी मिले हैं और इसे रोकने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सभी पार्टियां एकजुट होकर ईवीएम पर बात करेंगे और हम बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी संनियम मामले में राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में हुई जीत, हारी भाजपा। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी संनियम केस में मिली सजा के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए बीजेपी को झटका दिया। कोर्ट ने उन्हें मिली सजा पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की 2 सिद्धि पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक अपील लंबित है तब तक सजा पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और पूर्णेश मोदी की ओर से सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने पैरवी की। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी को 23 मार्च को सूरत की एक कोर्ट ने मोदी उपनाम के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए मानहानि के मामले में दोषी ठहराया था और कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते राहुल गांधी की सजता खत्म हो गई। राहुल गांधी इसके खिलाफ जो है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा दी और राहुल की जो सदस्यता गई थी वो भी अब बहाल होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में हिंसा के बाद नूह के एसपी का हुआ तबादला। दोस्तों आपको बता दें कि नूह हिंसा के मामले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। नूह के एसपी वरुण सिंगला का तबादला सरकार ने कर दिया है और उन्हें भिवानी का एसपी नियुक्त किया गया है। उनकी जगह आईपीएस नरेंद्र को नूह का एसपी बनाया गया है। नूह जिले के मौजूदा हालात पर एसपी वरुण सिंगला ने कहा कि अब तक 55 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 141 गिरफ्तारियां हुई हैं। पूछताछ और जांच चल रही है। हम लगातार सुरागों पर काम कर रहे हैं। कल 19 लोगों को न्यायिक हिरासत में लिया गया था और बाकी रिमांड
रिमांड पर हैं। हरियाणा के अपर मुख्य सचिव TBSN प्रसाद ने बताया कि हिंसा में अब तक 176 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 93 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें नूह में 46, गुरुग्राम में 23, फरीदाबाद में 3, रेवाड़ी में 3 और पलवल में 18 हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाने से किया इनकार, मुसलमानों को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष को आज सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जो मस्जिद के सर्वे का विरोध कर रहा था। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते ही दिनों ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया था। इसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था। मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पीएम का चेहरा नीतीश, मुसलमानों पर फोकस, जेडीयू ने शुरू की भाईचारा यात्रा। जब दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी की सत्तारूढ़ जेडीयू ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों तक पहुंचने के लिए सामाजिक एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पूरे बिहार में एक यात्रा शुरू की है। नीतीश कुमार की पार्टी इस यात्रा को भाईचारा यात्रा कहा जा रहा है। इसका नारा है कि अपनी तारीख को बचाएं, नीतीश के साथ आएं, इंडिया को मजबूत बनाएं। जेडीयू की इस यात्रा को करवाए इत्तेहाद भी कहा जा रहा है। ये 1 अगस्त को पश्चिम चंपारण के नकरटकियागंज से शुरू हुई। लगभग 1 महीने तक चलने वाली ये यात्रा बिहार के 38 जिलों में से 27 जिलों को कवर करेगी, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। यात्रा को जेडीयू MLC खालिद अनवर के नेतृत्व में शुरू किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि जो इंडिया गठबंधन है उसका पीएम चेहरा नीतीश कुमार को बनाया जा रहा है, तो जेडीयू की तरफ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो SDM ज्योति मौर्य की लाल डायरी की होगी जांच। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मी के पद पर प्रतापगढ़ में तैनात आलोक मौर्य की PCS पत्नी ज्योति मौर्य की डायरी की जांच होगी। आलोक मौर्य ने इसी डायरी के आधार पर शासन से शिकायत की थी, जिसमें ज्योति मौर्य को हर महीने भ्रष्टाचार से मिलने वाले रुपयों का जिक्र था। वहीं आपको बता दें कि प्रयागराज के मंडलायुक्त को शासन ने जाँच सौंप दी है। अब डायरी में दर्ज पदनाम और उनसे मिलने वाले रुपयों की छानबीन शुरू हो गई है। 2015 बैच की PCS अफसर ज्योति मौर्य कब और कहां तैनात रहीं, उस समय सप्लाई इंस्पेक्टर और मार्केटिंग इंस्पेक्टर कौन रहे, किस प्रधान ने रुपये दिए, इस बारे में उनसे पूछताछ की तैयारी है। आलोक और ज्योति मौर्य की पारिवारिक कला सबके सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में उस समय खलबली मच गई थी। जिस समय आलोक मौर्य ने 100 पेज की वह डायरी दैनिक भास्कर को दी, जिसके आधार पर आलोक का दावा था कि डायरी के पन्नों पर ज्योति को हर महीने कमीशन और भ्रष्टाचार से मिलने वाले रुपयों की हर एंट्री है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। शास्त्री के दरबार का आयोजन बुधवार को ग्रेटर नोएडा में किया गया, जिसमें पूरी व्यवस्था चरमरा रही। लोगों की भीड़ उम्मीद से ज़्यादा पहुंच गई। इस दौरान भगदड़ का माहौल बढ़ गया, जिसके कारण कई लोग बेहोश होकर गिर गए। कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और दिव्य दरबार में लोगों को आने जाने की होड़ थी। इस दौरान कई लोग बैरिकेड तोड़कर आगे तक पहुँच गए। पुलिस ने समझा बुझाकर उन लोगों को शांत कराया। मिली जानकारी के अनुसार इस भगदड़ के पीछे करंट लगने की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि VIP पास के पीछे गेट से एंट्री करवाई जा रही थी। वहां पर बिजली के तार होने से कुछ लोग को करंट लगा, जिसके कारण भगदड़ मच गई। आई गई और सबने देखा कि लाशों को कुत्तों ने खाया था। क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? यकीनी तौर पे आप मेरी बात तो पूरी सुन लें, बाद में सवाल किया करिए। जब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार से टैक्स लेने के लिए? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि गरीब को उसके आदर के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाए अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो? सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया फंड का, हम लोगों का, इसका उसका काटा गया है। वो उस पैसे का हिसाब देने को तैयार नहीं है, गरीब को लकड़ी देने को तैयार नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें कहते हुए शर्म आती है कि हमारे भारत में ऐसे हालात भी गुजरे जहाँ बेटे को बाप ने नदियों में बहाया हो और कुत्तों ने उसके सामने खाया हो।
अभी जो सरकार ने उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उन्होंने एक ऐड छपवाया था, उसमें एक फ़ोटो जो है बंगाल के हाईवे का लगा दिया था, दूसरी फ़ोटो अमेरिका की एक कंपनी की लगा दी थी। तो क्या सरकार वास्तव में उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया है या फिर विकास के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है? विकास किया होता तो उसकी फ़ोटो लगाते। वो तो ये समझ रहे हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। उन्होंने ये फ़ोटो लगवा दिया। हो सकता कल को ताजमहल का लगवा दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है इसे, इनका क्या भरोसा।